वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। Folk saan dyan
छोटे छोटे बच्चों ने दी। मैं चाहूंगा मंच पर भूपेंद्र सिंह सरपंच तस्वीर लाएं। हाथ लगा लेना ना अब ले लियो सही तो ले ली फोटो व्यवस्था करी है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते सर देखो सर जो नसीब बदल गए इंसान वही है। दिल में कई अरमान थे, एक दिन से निकला घूमने, दिल में कई अरमान थे, पेड़ के नीचे हड्डी आई, हड्डी के यही बयान थे, चलने वालों देख के चलो मंदी कटी इंसान पे। और उसके बाद जो मैं आज आया हूँ काफी प्रोजेक्ट देखने को मिले, खासकर स्टूडेंट की एक्टिविटीज में जो उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और विक्रम सिंह सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी कुछ इम्प्रूव करने का मौका दिया। मैंने उस टाइम भी बोला था, अभी से फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जाता है, चाहे 12th करने के बाद ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद अगर कोई भी यूपीएससी यानी कि IAS IPS एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहता है तो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी, उसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये मेरे पहले भी जोर करते थे, अभी भी कर रहा हूँ। और अगर भी हम बोलेंगे तो मैं आगे चाहूंगा कि किसी IAS ऑफिसर जैसे कि SDM, कलेक्टर या फिर SP उनसे कोई लाइव सेमिनार टाइप का यहाँ करा सकता हूँ, जिससे बच्चों को जो मोटिवेशन मिलेगा और उनको पेरेंट्स को भी कनेक्शन मिलेगी, बच्चों को आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कल्चरल प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ प्लास्टिक शो लिटिल बिट धड़क ऑफ हरियाणा कल्चर पानी चल
जाते हैं। मिस्टर अमित जी को जो दिल्ली DSSP हैं, प्लीज अमित सर कम ऑन द स्टेज, पुट योर हैंड्स टुगेदर। मेरा धर्म विद्या, मेरा धर्म विद्या, विद्या ही मेरे जीवन का आधार है। विद्या दान देने वाले गुरुजनों को प्रणमत बारंबार। उपस्थित हमारे माननीय अतिथि महोदय और प्यारे जो बच्चे, उनके पेरेंट्स और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी को शिक्षकों के बारे में शायद विक्रम सर से सन 2017 से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और क्योंकि मुझे इस जिला के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरी जो वाइफ जो मेरे साथ आई हुई है सन 2017 में इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था और सबसे पहले मुलाकात विक्रम जी से हुई। उसके बाद इन्होंने मुझे काफी गाइड किया क्योंकि मैं काफी भटका हुआ गया है। हमारे पत्रकार महोदय जो हमारे सामने बैठे, उनके अंदर में मैंने काम किया, उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया। बस मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि अपने गुरु जी का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक गुरु ही ऐसा है जो बिना भेदभाव के में आपके लिए सेवा करेगा। और मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि आप हमेशा अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का सबका सम्मान करें। धन्यवाद। कर रहे हैं टीचर पद पे। थैंक यू। इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे, प्लीज SSP परिवार कम ऑन द स्टेज। SSP परिवार गले च तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, गले च तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, समाना रुक गया तेरा मोही अंदाज देखण नूं, गले च तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं।
जितना भी हमारे बच्चे आते हैं और परफॉर्म करते हैं उनके लिए तालियां बजा दी जाए। Let's start with the annual performance of the student. It's something like this first, second and third position. मैं नर्सरी क्लास के स्टूडेंट ईरा गर्ल जो हमारे एनुअल में फर्स्ट आई है उसको बुलाना चाहूंगी। पुलकित चोपड़ा, फादर पवन चोपड़ा, मदर प्रीति बत्रा। जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो सभी हमारे गेस्ट हैं। हमारे पास एक चांस है उनको मान सम्मान करने का कि उन्होंने हमारे पास 4-5 साल हमारे पास बच्चे पढ़ाए। लेकिन तो उन्हीं नहीं है। पूरे आत्मा सभी प्रयास न कर, पूरे आत्मा मेरे दोस्त जिसको ना सीख ले वजह की तलाश न कर, जिसको ना सीख ले वजह की तलाश न कर। और हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे जिनको सरपंच अपने कर्तव्यों से सम्मानित कर रहे हैं। बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। ये नजरें न होती ये नजारे न होता, ये नजरें न होती ये नजारे न होता, आप जैसी महफिल न होती तो हमारे रूप से आए हमारे जयपुर से आए हुए सर अभी रास्ते में हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में तस्वीर ला रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चौधरी जो हमारे बीच में आए उनका in the Royal Court of Rajasthan. This dance form is the symbol of femininity, grace and elegance.
झोला खाए देश में उपजे तीन रतन, झोला खाए देश में उपजे तीन रतन। एक नंबर वन। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है आपने इन्फॉर्म किया है मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? इसकी इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ आर्टिकल स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो इस डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ये
ये मेरा डिग्री। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मेरा बाप मेरे को स्कूल में छोड़ देगा और दूसरे को पूरे स्कूल में को घर पे छोड़ देंगे सर्टिफिकेट के साथ। मुझे बात नहीं कहा कि रविंद्र जी आप मुझसे बहुत दूर हो, तो मुझे ये बात सुनकर एक गुरुवार विश्वास जी का शेर याद आ गया। कोई बेकार कहता है, कोई दीवाना समझता है, धरती की बेचैनी को तसम्मुर समझता है। तो मुझसे दूर कैसा हो, मैं तुमसे दूर कैसा हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कौन कहते हैं? उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। उदास चेहरों की कमांडेंट है, साथ में क्लास टीचर भी। एक साइड कर दिया। सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में शांति बनाएगा कि जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। अभी नजारा होने वाला है बहुत ही शानदार। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एलकेजी के फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे प्लीज एक बार फटाफट स्टेज पे आ जाइए भाग के। एलकेजी क्लास दिलप्रीत कौर, दिव्यांशी और सरवीन कौर। साथ में यूकेजी क्लास। नाउ नेक्स्ट यूकेजी क्लास स्टूडेंट आल्सो। जल्दी आइए, इतना टाइम मत दीजिए बेटा। फर्स्ट इकमल कौर, सेकंड दिवीशा अग्रवाल एंड थर्ड हर्ष गुनावल। यूकेजी क्लास इकमल कौर, यूकेजी इकमल, दिवीशा अग्रवाल एंड हर्ष गुनावल। First Ikman, second Divisha and third Gunaval. जोरदार तालियां यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए भी।
Navdeep Kaur, and third, Gavit Jinglani. First, Harjit Singh. Second, Navdeep. Come on the stage. Gavit Jinglani, come on the stage, बेटा. जोरदार तालियां बच्चों के लिए. स्टूडेंट रेडी है Dulpur Kaur and third, Simandeep Kaur. तालियां इन बच्चों के लिए. इसके साथ ही 6th क्लास पे आ रहे हैं. 6th क्लास. First Sonakshi, second Simran Kaur and third Manvi. 6th class. First Sonakshi, second Simran and third Manvi. Harpreet Kaur. First Mishti Kaur, second Sanjana Kaur and third Harpreet Kaur. तालियां इन बच्चों के लिए. एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं मिस्टर कासिम आजाद. तालियों से सबका स्वागत करें. तालियां कम नहीं होनी चाहिए इनकी हस्ती के लिए. आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एक्सपर्ट ओलंपियाड के चेयरमैन विक्रम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, सरपंच साहब कमल सिंह जी, विपिन जी, अमित जी और एसएसपी परिवार रामगढ़. किसी शायर ने कहा है, कर तुम पढ़ लिख गए तो, कर तुम पढ़ लिख गए तो बदल दोगे नक्शा हिंदुस्तान को. अब चूंकि हमारा एरिया हरियाणा का नूह जिला, तुम पढ़ लिख गए तो बदल दोगे नक्शाए मेवात को. कर तुम पढ़ लिख गए तो बदल दोगे नक्शाए मेवात को. अगर इतनी ही तुम में हिम्मत है तो पहले बदल के दिखा दो अपने आप को. कौन कौन बच्चा तैयार है अपने आप को बदलने के लिए? हाथ खड़ा करें. शाबाश बच्चे, हाथ खड़े करें. बहुत अच्छे बच्चे हैं स्कूल के. मैंने ये देखा कि इस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे तालियां बजाना पड़ेगी. शाबाश. तालियों में दम नहीं है, तालियों में दम नहीं है. हेलो, तालियां तो बजा दो. बच्चे बड़े हैं लेकिन तालियां तो होनी चाहिए. मतलब तालियों की गड़गड़ाहट, हेलो, इतनी तेज आवाज मारनी चाहिए कि मुबारकपुर की धरती से शिक्षा की सभा चलनी चाहिए. यानी तालीम की एक लहर चलनी चाहिए. शाबाश, जोरदार तालियों के साथ. प्यारे बच्चों, सुना था कि मुबारकपुर के बच्चे तो बड़े पिछड़े बच्चे, पढ़ते नहीं, काफी पीछे. लेकिन आज इन मुबारकपुर के बच्चों ने ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है. क्या तुम किसी से कम हो? भाई बच्चों, तुम आपसे बात कर रहा हूं. क्या आप किसी से कम
कम है? नहीं है तो हाथ खड़ा करो, हम किसी से कम नहीं है, नहीं है किसी से कम। एक बार हाथ नीचे करो, मुबारकपुर के बच्चे किसी से कम नहीं। मैं कहूंगा मुबारकपुर के बच्चे किसी से कम नहीं है, तुम कहोगे हमने है कम। मुबारकपुर के बच्चे किसी से पीछे नहीं है, हमने है कम। बोलो हमने है कम। पढ़ के दिखाओगे? मैंने तो ये सुना था कि मुबारकपुर के बच्चे पढ़ते ही नहीं, लेकिन आज तो आपने साबित कर दिया वाकई में आप सबसे आगे हो या पीछे? पिछड़ के तो नहीं रह जाओगे। अब मैं एक बात बताऊं, ग्रामीण देहात का एक आदमी था, सम्मान कीजिए। मैंने समूह आयोजन समिति के सदस्य सम्मान करते हुए, प्यारे बच्चों बात चल रही थी, देखो सारे बच्चे बैठ जाओ। तो यूं ही झूठ मूठ बात है कि मुबारक के बच्चे अच्छे हैं, अच्छे हो या बुरे? कौन कौन अच्छे हो हाथ खड़ा करो। भाई ये तो सारे ही अच्छे हैं, तो तालियां बजाओ अपने लिए, शाबाश। एक बात बताऊं, एक मजदूर था पहाड़ों का, पहाड़ों के मजदूरों को जानते हो? पहाड़ में खान में तुम तो सारे ही समझदार बच्चे हो। अरे अभी तो ये कह रहे थे ये बच्चे समझदार नहीं, ये तो सारे ही समझदार हैं। गुड़ियर नाम का एक सिंपल खान का मजदूर था बच्चों। वो गुड़ियर रोजाना पहाड़ में जाता, गुड़ियर नाम का एक खान का मजदूर था, जो मजदूरी करके पत्थर खोलते। तो प्यारे बच्चों रोजाना 100 रुपए कमाता था। कितना कमाता था? रोजाना 100 रुपए। 50 रुपए तो अपने खाने पीने में खर्च कर देता था, और 50 रुपए में वो पूरा कबाड़ा इकट्ठा करता था। क्या इकट्ठा करता था? पूरा कबाड़ा। देखा नहीं कबाड़ा इकट्ठा करते भीड़ते? कौन कौन बच्चे ने देखा कबाड़ा पीने वालों को? भाई डॉक्टर साहब ये तो सारे ही जानकार बच्चे, ताले बजाओ अपने लिए शाबाश करो। तो उसने इतना रोजाना जाता, 100 रुपए कमाता, 50 रुपए अपनी रोटियों में खर्च करता, और 50 रुपए वो कूड़े इकट्ठा करता था। इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया कि उसके घर के सामने कूड़े के ढेर, तो बच्चे ने कूड़ी दे दिए। तो उसने कूड़ियां इकट्ठी कर दी दुनिया भर की, गांव की गलियों में, घर के सामने। गांव वालों ने कहते हैं ये पागल हो गया, इस कूड़े में क्या करेगा? प्यारे बच्चों उसके एक लड़का था। कितने लड़के थे उस आदमी के? गुड़िया के कितने बच्चे थे? एक लड़का। एक दिन क्या होता है, वो 100 रुपए कमा के लाता है, 50 खाने में खर्च कर देता है, और 50 रुपए कूड़े में। उसका बेटा बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमार। जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं, क्या नहीं उसके पास पैसे नहीं है, और वो बच्चा तड़प के क्या हो जाता है? मर जाता है। भाई ध्यान से सुनो, बच्चों से बात चल रही है। जब वो मर जाता है, पैसे नहीं है, तो उसने कफन भी नहीं दिलवाया। कफन जानते हो? सफेद कपड़ा जो मर जाता है उसको पहना के भेजते हैं, वो भी नहीं दिलवाया। जो एक बच्चों उसने गड्ढा खोदा। क्या खोदा? खड्डा खोदा। खड्डा देखा है? अरे खड्डा जानते हो? कौन कौन जानते हो खड्डा? उसने जो ही खड्डा खोदा और उसको उस लड़के को दाब दिया। क्या कर दिया? दाब दिया। पैसा नहीं थे। प्यारे बच्चों वो गुड़िया जिसका एक लड़का मर गया, और यूं ही बगैर कफन के खड्डे में दाब दिया उसने। वो गुड़िया इतना बड़ा आदमी बना, गुड़िया रमन को गुड़िया कायर। आज उसका इतिहास है, पूरी दुनिया में नाम उस आदमी का। क्या कहा नाम है उसका बच्चों?
दुनिया में गुड़िया रबड़, गुड़िया टायर के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। जिसने ये कह दिया मैं कमजोर हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको ये कहना मैं कर सकता हूँ, क्या सोच रहा आज से आपको? मैं कर सकता हूँ। कौन कौन बच्चा तैयार है पढ़ाई मेहनत करने के लिए? तालियां बजाओ अपने लिए, आपको बहुत अच्छे बच्चे हो। डॉक्टर साहब कह रहे थे तो मैं शाबाशी देता हूँ, जैसा बताते थे तुम इतने ही अच्छे हो, अपने लिए फिर एक बार तालियां बजाओ, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। भाई आवाज नहीं है तालियों में, इसका मतलब अच्छे नहीं हो। क्या बात। तो प्यारे बच्चों, मुबारिकपुर के बच्चा इतना काबिल है, इस स्कूल से आप देखने से पता लगा है कि मुबारिकपुर का बच्चा किसी से कम नहीं है। क्या एक बच्चा एक बच्चे को पढ़ाएगा? भाई एक। और दूसरा, मुबारिकपुर के बच्चे जहां पढ़ाई में भी होशियार नजर आए, मेडल जीते, मुबारिकपुर का बच्चा किसी से कम नहीं होगा। क्या मुबारिकपुर का बच्चा पिछड़ जाएगा? प्यारे बच्चों, पीछे तो नहीं गए। नाम करेंगे अपने माँ बाप को और अपने टीचर को ये वादा दिलाओ। मैं आपके सर के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बूंद बूंद लहू दे अपना, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच रहे हो ये हिंद जमन, लहू दे अपना, सींच रहे हो ये हिंद जमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा तुम्हें वतन, याद करेगा तुम्हें वतन। एक बार जोर डालते हैं, सींच रहे हो हिंद जमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा तुम्हें वतन, तुम्हें नमन। विक्रम सिंह नायक जगत का जमाना करेगा तुम्हें नमन, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच रहे हो हिंद जमन। एक इतिहास दूसरा लिखने की तुम्हें लगन, एक इतिहास पुरखों ने दूसरा लिखने की तुम्हें लगन, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच रहे हो हिंद जमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा तुम्हें वतन। आज इस मुबारिकपुर की धरती को वतन याद करेगा। यहाँ से बच्चों की उठा हुआ टैलेंट देश और दुनिया में नाम करेगा। कौन कौन बच्चा अपना नाम पूरे राजस्थान, पूरे अलवर जिले और पूरे हिंदुस्तान में करने के लिए तैयार है? भाई ये तो सारे बच्चे से तैयार हो। क्या मुबारिकपुर का बच्चा पिछड़ेगा तो नहीं? अलवर के बच्चों को पीछे छोड़ के दिखाओगे, राजस्थान के बच्चों को पीट के दिखाओगे। थप्पड़ से नहीं पीटना, भाई से पीटना है। किससे पीटोगे? पीछे तो नहीं आ जाओगे। अपने माँ बाप से करो वादा, हम आगे निकल के दिखाएंगे। तो एक बार बोलो, पढ़ेगा मुबारिकपुर, बढ़ेगा मुबारिकपुर। हाथ खड़ा करके कहो जो तरीका। तालियां बजाओ डॉक्टर साहब, अब ये बच्चे पढ़ने के रास्ते पे आ गए। मुबारिकपुर का बच्चा किसी से कम बहुत से सुनना, तुम्हारे काम की कहानी है टीचरों पे आएगी। एक रमणू था, रमणू चलाते भेड़ बकरी, क्या चलाता था रमणू? नहीं है पढ़। प्यारे बच्चों, रमणू एक दिन उसने देखा, अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी का, इंग्लिश का। जैसे अभी बोल रही थी, मैडम बोल रही थी, किटपिट किटपिट बोल रही थी। क्या बोल रही थी? किटपिट किटपिट बोल रही थी। क्या बोल रही थी बच्चों? वह रमणू ने देखो अंग्रेज बोलते ही देखा। पढ़ने के हीरो में यार जो अंग्रेजी बोल रहा, किटपिट किटपिट बोल रहा, मैं भी क्या अंग्रेजी सीखूंगा। और स्कूल का मास्टर के पीछे चलो, रमणू बुआई को बुढ़ा आदमी आधी उम्र का, और जैसे विक्रम सर की उम्र का, इनकी उम्र का। मास्टर पहले तो हंसा। क्या हुआ? मास्टर ने क्या किया? हंसने लग गया। अरे एक बार फिर ताली बजाओ। तो तुम बच्चे नहीं, तुम तो इनसे भी ज्यादा समझदार हो, बड़े बूढ़े बैठे। वो अंग्रेजी पढ़ा दे।
रामलू ने कही मान गई मास्टर जी ने अंग्रेजी पढ़ाऊं 40 साल को यू बूढ़ा आदमी अंग्रेजी सीखेगो। माने कही मान तुक्का लगाया हो मान के बाद अंग्रेजी तो पढ़ा दूंगा अपन 100 रुपया ले लूंगा। 10 रुपए 1 रुपए जो अंग्रेजों के जमाने में अपन 100 मान लो भाई वो 1 रुपया लिया है 10 रुपये लिया ये किसी का दूसरे दिन रमरू 100 की बता रहा हूँ जिसको 100 बोला वो भूल जाता है। ऐसा नहीं है अगर मास्टर पढ़ा रहा आप सोए रमरू मास्टर जी पास बोल रहे मास्टर जी 10 रुपया लोग कैसे मोड़ पढ़ा दे मास्टर जी कहीं तो गाया फर्क पड़ेगी। ये बकरियों को कहा गया अपने घर बाकी घर वाले ने कही लोग बकरी चराया हो लोग गैस लोग पानी पिलाती बकरी को लोग गैस लोग रोटी खा ले लोग गैस लोग जंगल को चलो जा लोग गैस लोग तो काय पर बैठा लो लोग गैस। भाई प्यारे बच्चों अंग्रेजी सीख गया दूसरे दिन फिर उनको 100 में गए भाई तेरी शाबाशी हो रही अंग्रेजी की और वाले गए मास्टर जी 10 रुपया फिर दोबारा 10 रुपए दिए और दूसरे दिन सिखा दिया मास्टर ने नो। क्या सिखा दिया प्यारे बच्चों पहला हरफ क्या था यस और दूसरे दिन क्या सिखा दिया नो। अब रमलू कितना अक्षर सीख गया था बताओ कितना अक्षर सीखा तो कौन कौन से अक्षर सीखा यस नो। अब बेटा रमलू जाता है घर अब गांव में कह रहे रमलू कहा हुआ लोग यस नो लोग बकरी चलाए लोग यस नो लोग लैट्रिन कर आए लोग यस नो लोग रोटी खाए लोग यस नो। भाई पढ़ने के ही यो तो कोई पढ़िया नहीं पढ़ाई पढ़िया रमलू गांव में रमलू के चर्चे हो गए। तीसरे दिन फिर रमलू 10 रुपए लेके गया और किसको दिया उसने 10 रुपए तीसरे दिन मास्टर को। किसको दिया बच्चों मास्टर को। मास्टर ने तीसरे दिन सिखाया वेरी क्या सिखाया वेरी गुड क्या सिखाया वेरी गुड। अब भाई रमलू जाता है घर जब रमलू घर जाता है तो उससे कहा भूखा पिएगा रमलू लोग यस नो वेरी गुड। क्या कहता है यस नो वेरी गुड। उसके घर वाले ने कहा लोग रोटी खाए तू खाए। अरे तुम तो समझते हो बच्चों रोटी भी जानते हो नहीं जानते कौन कौन जानता है रोटी को। भाई तुम तो सारे सारे सारी वजह इस बात की। तो रमलू ने क्या कहा लोग रोटी खा ले उसकी घरवाली लोग यस नो वेरी गुड। प्यारे बच्चों हाँ भी भरे नो भी कहे और वेरी गुड कहे। अंग्रेजों का खो जाता है घोड़ा। अंग्रेजों का क्या खो जाता है बच्चों घोड़ा। अब खोज लगा दिए पहले जमाने में जब चोरी हो जाए जब चोरी करके वो आए मुबारक पुरवा के और मुबारक को खोज लगाते लगाते आ गए वो रमलू के गाँव में। भाई बुरा मत मान जाना मैं वैसे नाम ले दिया मुबारकपुर का बाकी कभी बुरा मानो हमारे गांव को बदनाम किया जा रहा है। तो उसके गांव में आगे अंग्रेजों ने कहा हमारा घोड़ा खो गया तो सरपंच की सरपंच नहीं जेलदार होते थे खरीद करो। पहले खड़ी हो गई जैसे कि दिल्ली में मंदिर की धर्मशाला की खड़ी में अंग्रेज आ गए उन्होंने वो अंग्रेजी में बोले भाई हमारा घोड़ा खो गया। अब रमलू की मन की अंग्रेजी कोई समझे ही ना। गाँव का में कहीं कैसे करें अंग्रेज आगे अंग्रेजी में बोल रहे हम तो अनपढ़ आदमी लोग रमलू को बुलाओ उसके चर्चे हो रहे अंग्रेजी सीखो रमलू क्या सीखो अंग्रेजी मान के रमलू बुलाओ रमलू बुलाया भाई अब ये थी बोलो बता कहा बोल लो मान के हमारा घोड़ा खो कहीं के देखो। अब और तो कोई बोलेगा अनपढ़ आदमी रमलू ने कही क्या नो वेरी गुड। लोग मेरा घोड़ा देखा लोग यस नो वेरी गुड। लोग बता दे कहा है यस नो वेरी गुड। घोड़ा दे दे लाके भाई लोग यस नो वेरी गुड। अंग्रेजों ने कही बात हो रही है तो
आदि भरता और भोजन मेरे पास है और नाश्ता भी नहीं देता। और दूसरा वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा देख लूंगा और मैं यही तो धमकी दे रहा हूँ भाई साहब। क्या कह रहा है बच्चों? धमकी। आदि भरता है घोड़ा है। अरे यश माने क्या होता है बच्चों? है, हाँ है। नो का मतलब है ना देरो और वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा देख लूंगा, तुम कर लियो जो करो। पर मैं कहीं बात को छोड़ रही, या पकड़ो या ले चलो। रमणों की अंग्रेजी के कारण उसको जेल में डाल दिया। अंग्रेज कहा दे उसको पकड़ के ले गए, पकड़ के कहाँ डाल दिया बच्चों? जेल में। अब जब रमणों को जेल में डाल दिया, भाई समझ रहे हो तो छुड़ा दूं, नहीं तो रोक दूं। बच्चों रोक दूं या छुड़ा दूं? अगर सुनने में आनंद आ रहा है ना, किस किस को आनंद आ रहा है? ताली बजाओ शाबाश इसी बात से। तुम्हारे माँ बाप को पता लगे हमारे बच्चे सुनना जानते हैं। लोग भाई घोड़े दे दे, लोग इधर सुनो मेरे मुझे नहीं दिया, जेल में डाल दिया। साल रटके, 2 साल रटके, 4 साल रटके प्यारे बच्चों, रमणों को फांसी का हुक्म हो गया। किसका हुक्म हो गया? फांसी का। और कहीं रमणों तेरी तमन्ना बता, आखिर तमन्ना पूछे जाके फांसी लगे। तो रमणों तमन्ना बता, यही मेरा मास्टर से मिला दो। किससे मिला दो? मेरे मास्टर से मिला दो। भाई मास्टर साहब बुरा मत मानना, बच्चों को सुना नहीं थी मुझे कहानी, तो लोग मेरे मास्टर से मिला दो। मास्टर बुलाया गया, जेल का जो अफसर था जेलर उसने मास्टर को बुलाया, लोग ये तेरा मास्टर के पास आ जाओ। अफसर खड़े हो गए जो तमन्ना बताता है, कही भाई मास्टर जी, भाई तेरी अंग्रेजी में तो जेल में पहुंचाओ, भाई अपनी अंग्रेजी मूल निकाल है। कहा कहीं माने प्यारे बच्चों, लोग जो अंग्रेजी सिखाई है या सुनो वेरी गुड, वाले कारण तो मैं जेल गए और भाई अपनी अंग्रेजी से निकाल दे। तब वाने के ही मास्टर ने जेल वाला अंग्रेजन जो कहती इसका दोष नहीं था, ये तो बुआरा था, भेड़ बकरी चलाता था, 10 रुपए रोज में 3 हरफ सीखे, ना इसे देश का पता, ना बेरी का पता, ना नौ का पता, ना कुल का पता। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, रमणों मत बनना, मास्टरों से सीखना है। सीखोगे रमणों को नहीं बढ़ोगे, कौन रमणों नहीं बढ़ेगा? तो मास्टरों की अपना अध्यापक साहिबान कदर करिए और पढ़ के दिखाना। शाबाश, ताली बजाओ अपने लिए एक बात है। और प्यारे बच्चों, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे, यहाँ के पेरेंट्स बहुत अच्छे, आगे बढ़ के दिखाओगे। कौन कौन बच्चे आगे वो दूसरा इनाम लेके दिखाएंगे? दिखाओगे? शाबाश, ताली बजाओ अपने लिए। मैं आपके इस हुनर और टैलेंट को देखते हुए, अभी यहाँ के बच्चे इतने अपनी तरफ से 21,000 रुपए इन बच्चों के लिए मैं देता हूँ। 21,000 रुपए। अरे मिठाई पानी से तो खुश हो जाओ, ताली तो बजा दो, तुम्हें इनाम मिल रहा है। मैं 21,000 21,000 रुपए बच्चों के लिए देते हैं। तो अब तो भी काफी टाइम लग गया, वक्त काफी है, बातें बहुत अधिक थी। सिर्फ इतना ही कहता हूँ, कर ना संभले तो मिल जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, कर ना संभले सुनिए पर ध्यान से, कर ना संभले तो मिल जाओगे ए मुबारकपुर वालों, तुम्हारी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, तुम्हारी दास्तां तक होगी आसमानों में। दूसरा, मैं विक्रम सर को एक अच्छी शुरुआत के लिए ये भारतीय पब्लिक स्कूल बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन में मेहनत करे, जो ये संस्था चल रही है, इतने काबिले तारीफ कदम के लिए मैं शाबाशी देता हूँ। और उनके इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए जो मुबारक उनकी पिछड़ी धरती को उन्होंने ये पहल की है, वाकई में एक अच्छा कदम है। और बहुत जल्दी मुबारकपुर की धरती से क्वालिटी एजुकेशन की एक लहर उठेगी और मुबारक के बच्चे देश में नहीं दुनिया में नाम करेंगे। प्यारे बच्चों, ये कहते हैं विवाद का आदमी कुछ नहीं कर सकता। पिछले साल 11 मई 2024 में राष्ट्रीय सतर्कता
नई शिक्षा नीति पर डिस्कशन चल रही थी और मैं भी यूं ही जैसे आज के आया यूं ही गया था। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे बोलने से क्या होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो बहस चल रही थी और इन यूनिवर्सिटियों के चांसलर थे, डायरेक्टर थे, अधिकारी थे और मैं मेवात का यानी पिछड़े मुबारकपुर और के साथ के एरिया जोधपुर जिला का यूं ही गया था और वहां मुझे मौका मिला। वो कोर्ट और बंगलों में तैयार जो पॉलिसी की जाती है, मैं खड़ा हुआ, मैं कह दी आई ऑब्जेक्ट योर पॉलिसी। उन्होंने कहा कैसे? मैं की कोर्ट और बंगलों में तैयार हो गया। हमारे ग्रामीण देहात में शिक्षा का क्या स्तर है? आज भी स्कूल नहीं है, आज भी शिक्षक नहीं है, आज भी ग्रामीण देहात में शिक्षा का अभाव है। वहां के लेवल को देखते हुए एजुकेशन पॉलिसी तय की जाए और पूरे राजस्थान का अलवर, हरियाणा का मेवात एरिया, इधर के बैंक से मैं अकेला था जिसने आवाज नेशनल लेवल को उठाई थी और मुझे उसी के बलबूते राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से नवाजा गया था। मैं भी मेवात का हूँ। तालियां होनी चाहिए सर के लिए। रात है और बहुत जल्दी पद्मश्री में जो राष्ट्रपति अवार्ड देता है उसमें सर का चयन हो गया। आप इनको टीवी पे भी देख सकते हैं। इनको बहुत जल्दी सर को शिक्षा के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। तो सर के लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। ऐसी शख्सियत आपके बीच में आई है। मेरा कहने का मतलब ये बच्चों, कोई कहता है कि मेवात का बच्चा इतिहास नहीं रख सकता। मेवात का बच्चा और मेवात का आदमी बहुत इतिहास रख सकता है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर हीन भावना को निकालने की जरूरत है। मेवात के या मुबारकपुर का, अलवर का या फिरोजपुर जिला का बच्चा ये सोचता है अगर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं। उस चीज को बुलाते हुए नेशनल लेवल पर उपस्थिति दर्ज कराई और अभी 22 फरवरी को नेपाल में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा अवार्ड समारोह में भी सम्मानित इसीलिए किया गया। कहने का मतलब है मेवात के ये बच्चे अगर इनको मौका मिले ये देश और दुनिया में नाम कर सकते हैं। मेवात के बच्चे अमेरिका में भी अपना दंग बजा रहे हैं, मेवात के बच्चे विदेशों में भी अपना दंग बजा रहे हैं। कौन कौन बच्चा तैयार है मेवात से आगे जाने के लिए? भाई हाथ खड़ा करो। देखो बात बच्चों से चल रही, माँ बाप से, सारे बच्चे तैयार हो? भाई जोरदार आवाज के साथ, क्या सारे बच्चे तैयार हो? आज हमारे साथी डॉक्टर राहुल पटेल, मेंबर ऑफ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, मैं उनको भी आग्रह करता हूँ और सर से भी आग्रह करता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं सीएलसी की, किसी कारण वो लोग हमारे बीच में नहीं आ पाए। सीएलसी ने हमारे स्टडी पार्टनर बने हैं, उनका स्टडी मटीरियल हम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं आपके बीच में। तो आपकी तालियां होनी चाहिए और आपके बच्चों के लिए जिस कोचिंग के करने के लिए बच्चे रामगढ़ अलवर स्कूल में 6th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने कोई और हमने उसके अल्टरनेटिव में नहीं रखे। सीएलसी की बुकों को हमने उसके बीच में रखे। उन्हीं की लॉन्चिंग के लिए मैंने यहाँ पे बुलाए हैं और इन सारी चीजों में जो अहम और महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे गांव के हैं सरपंच साहब भूपेंद्र जी का, जिन्होंने हमको बोला कि यहाँ पर भी कोचिंग होनी चाहिए, नहीं पड़ेगी कि इसकी पहल कैसे हो। उस चीज को हमने समझा, सीएलसी वाले से हमने उस चीज का टाइप करा। फिर सरपंच साहब ने एक चीज और बोली कि हमारे जो बच्चे, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो गाँव है, इसके अंदर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सिख कम्युनिटी की है, लेकिन बच्चों को पंजाबी भी नहीं आती। अगर बच्चा 6th 7th क्लास में जाता है तो 6th 7th क्लास से संस्कृत पंजाबी शुरू होती है। हमारे सरपंच साहब जी के कहने पे और इन्होंने हमको बोला, स्पेशली बोला कि आप इस चीज की पहल कैसे करेंगे, तो हमने अपने स्कूल के अंदर 1st क्लास से पंजाबी संस्कृत का कोर्स भी इस साल से शुरू कर दिया है, सिर्फ सरपंच साहब के कहने पर। तो सरपंच साहब के लिए पर सब जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये सर हमारे बीच में सीएलसी कोर्स फाउंडेशन उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तालियां होनी चाहिए। आपके बच्चे बुक्स को पढ़ेंगे, जिस कोर्स के लिए लाख लाख 1.5 लाख रुपए फीस देते हो, आज
के लिए पढ़ाए हैं। ये सीएलसी फाउंडेशन को सीएलसी के नोट से, सीएलसी की बुक से उन्होंने इस चीज को लॉन्च करा है। बच्चों तालियां होनी चाहिए। जिस कोर्स के लिए बच्चे 11वीं के बाद तैयारी करते हैं, उसी कोर्स के लिए हम 6th क्लास से आपकी तैयारी कर रहे हैं। इस साल से हमारे पास बच्चे कितने भी हों, हम हर बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चा हमारे लिए स्पेशल है। अगर आपको अपने बच्चे पढ़ा रही है तो दूसरे स्कूल में पढ़ाइए। अगर बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास पढ़ाइए। अगर आपको किताबें पढ़ानी है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और भी स्कूल है और स्कूलों में पढ़ाइए। अगर बच्चों को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पास पढ़ाइए। खुला है, खुला है, खुला है। थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेश चौधरी सर, मैं आपको बता दूं, मैं सरकारी स्टूडेंट हूँ। मैं सर से पढ़ा हूँ फार्मेसी में, मार्केट में सर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर का जोरदार से जोरदार तालियों का शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इन सर की बदौलत है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। क्योंकि इन्होंने मेरे को ऐसे संस्कार दिए कि बेटा अगर किसी चीज पर आपने पैर रख दिया तो रुकना नहीं है। मैं आपको बता दूं तो जब मैं मुबारकपुर में 2020 में आया था तो लॉकडाउन लग गया था। 21 सितंबर को 2021 में जब लॉकडाउन खुला, हमारे पास 16 बच्चे थे और उसके बाद मार्च तक 29 बच्चे हुए थे। और 2022 के सेशन में हमारे विद्यालय में ओनली फॉर 52 स्टूडेंट थे। स्टाफ पूरा था, स्टाफ में कभी भी कोई कोताही नहीं बनती। उसके बाद 23 का सेशन चला तो 178 बच्चे थे और अभी जो 24 का सेशन चल रहा है 250 बच्चे हमारे ऑल रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हैं। उस टाइम चल रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा। सीधा हाथ से पहले ही बच्चों को नहीं करें, क्योंकि आपका सर में मेरे सभी है। अगर सर बिगड़ गए तो मामला गड़बड़े, फिर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। बुलाना चाहता हूँ कर्नल सिंह को स्टेज पे। हमारे पास इस साल में जब हमारे नया सत्र चालू हुआ था 2024 का, तो एक क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा बचा था। 7th क्लास में 10 बच्चे थे, 9 बच्चों ने टीसी कटवा के चले गए थे। सिर्फ हमारे पास 8th क्लास बोर्ड की, उसमें एक ही बच्चा बचा। हमारे जैन साहब हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि विक्रम भाई है अपना, कि इस बच्चे को मैं पढ़ा देता हूँ, एक बच्चे के लिए क्यों तकलीफ ले रहा है। प्लीज भाई तुम अपने पास रखना, मेरे को मत देना, लेकिन एक बच्चे के लिए पूरा स्टाफ लगाएगा। मैंने फ्रेंड से बात करी, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि सर खड्डे में डालो, पढ़ाओ मत पढ़ाओ, बच्चे को आप ही पढ़ाओगे। इतना विश्वास था उन पेरेंट्स को हमारे ऊपर कि हमने एक बच्चे के लिए हमने 8th क्लास को चालू करा और होते होते सितंबर अक्टूबर में हमारे पास 8वीं क्लास में 3 बच्चे हो गए। पूरे साल 3 बच्चे रहे और इंस्पायर अवार्ड में, जो कि नेशनल लेवल का अवार्ड है, उस क्लास में हमारे स्कूल से 8वीं क्लास में एक बच्ची जो थी उसका
जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ये तालियां हो जानी चाहिए। और ऐसे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में उसने हमारे ऊपर विश्वास करा, हमारे पास बच्चे को पढ़ाया। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ कर्नल जी को और जसप्रीत को कि वो स्टेज पे आए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए सर्टिफिकेट मिलता है वो है। मैं बच्चों के साथ साथ अभिभावकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भरोसे मजबूर चट्टाने तूफानों का भी मोड़ देती हैं, हवाओं के भरोसे मजबूर चट्टाने तूफानों का भी मोड़ देती हैं। अपनी पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो उसके लिए धन्यवाद। सरपंच साहब किसी कारण हमारे बीच में नहीं आए, उन्होंने उस बच्ची के लिए 11,000 रुपए की मामला से दिया था। अब मैं बुलाना चाहूंगा मानवीय भाई को। आ जाइए प्लीज। उनके पेरेंट्स की आदि जल्दी आइए। मैं बच्चों से लगातार आग्रह कर रहा हूँ कि वो चिन्हन को तो मैं चाहूंगा कि अभिभावकों के साथ साथ बच्चे भी तालियां बजाते रहें, एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलोगी निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई काम देता है, जिंदगी की एक मिसाल बन जाए। की बात नहीं होती, बच्चों को मनोबल की बात होती है। थैंक यू, थैंक यू। Students and parents, and a warm thank you to Vikram to invite me as a guest here. और प्राउड का एक मोमेंट है कि अपना ही स्टूडेंट जब इस पोजीशन पे आया है तो बड़ा खुशी होती है कि अपने बच्चों को देख के आगे बढ़ते हुए कि जिस तरीके से इसका एक ड्रीम था, कॉलेज में भी हमेशा एक्टिव रहता था और इसका एक ड्रीम था कि सर मैं अपना बिजनेस करूँगा। नहीं अदरवाइज ये B.Com, M.Com, PhD सब किया हुआ है फार्मा कंपनी में, प्रोडक्शन में, कहीं भी अच्छे से जो कर सकता था। लेकिन इसका खुद का ड्रीम ये था कि मैं अपनी संस्था चलाऊँ और जिसको बहुत अच्छे से उसको मैनेज करूँ। उस समय कोविड के दौरान भी सर बताया था सर हमारा मैंने स्टार्टिंग किया था जस्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद एकदम से डाउनफॉल हो गया। मैंने बेटा कोई नहीं, आप कंटिन्यू इस पे मेहनत करो, एक न एक दिन आपके पास दोबारा स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। और आज जैसे बताया 250 स्टूडेंट है और एक ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी हम सिटी के अंदर देख रहे हैं गुरु कृपा, CLC, LN बहुत सारी कोचिंग है जहाँ मतलब 2,500 स्टूडेंट है, मतलब बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे पर्टिकुलर आपको बच्चे को वॉच करने वाला नहीं है, उनका सिर्फ नाम है। लेकिन आज वो सुविधा भी ये टाइप करके आपको यहाँ CLC का जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमारा बच्चा बाहर कहीं शहर नहीं जा सकता, छोटा है, तो वो ये बहुत अच्छा विजन है इसका कि आपको स्कूलिंग के साथ साथ वो स्टडी मटेरियल भी दे रहा है। तो ये बहुत सभी के लिए, क्या हर पेरेंट्स के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि बच्चे को पहले स्कूल भेजना फिर ट्यूशन भेजना, इतना टाइम होता नहीं है। तो ये जो चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मतलब एक स्कूल के अंदर वो सारी फैसिलिटी दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, स्कूलिंग के बाद आज हमारे अलवर में
पब्लिक रोड शिक्षा समिति के अंडर में हमारे 5 कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें हमारा नर्सिंग भी है, फार्मेसी डिपार्टमेंट भी है, हमारा बीएड कॉलेज भी है, हमारा महारानी गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो हमारी 5 संस्थाएं अलवर में चल रही हैं। जीएनएम भी है हमारे पास। तो जो बच्चे स्कूल के बाद 12th के बाद मेडिकल में जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो रेगुलर विक्रम से मैं टच रहता है हमेशा कि कोई भी ग्रामीण मोबाइलपुर मोगांव से काफ़ी स्टूडेंट मेरे यहाँ से पास अब वहाँ से होते और आज अच्छी फार्मा कंपनी में प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो मैं मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में भी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसके लिए मैं विक्रम को और उनके पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड रात के 9 बज रहे हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट अभी भी बैठे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि अपने बच्चों के लिए आप टाइम निकाल के आए और कितना भी अपन प्रॉपर्टी बनाए, पैसा कमाए, लेकिन मेन प्रॉपर्टी है अपने बच्चे जिनको हम टाइम दें। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो हम कितना भी बिजी शुरू हो, मैंने मतलब कोई भी पीटीएम आज तक अपने बच्चों की नहीं छोड़ी। मैंने हर पीटीएम अटेंड की है। पीटीएम आप अटेंड करो, क्योंकि आपको पता चलेगा आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना सीख रहा है। अगर आप बोल दो कि नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो उस समय बच्चे को भी लगेगा मेरे पेरेंट्स अवेयर नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम हर समय जब भी इनकी पीटीएम होती है, पीटीएम में अटेंड करो, जो उसकी कमियां हैं उसको पूछो, कुछ और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं बच्चों में, उसका टीचर से बात रेगुलर टच में रहो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अगेन थैंक यू डियर विक्रम एंड वेलकम टू ऑल योर स्टाफ जिसने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे और टाइम दिया, और आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में बताई हैं और हमको अपने गुरुजनों से इंस्पायर मिलता है कि हम ये चीज करें। अभी मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 नाइट से जुड़े थे एक प्रेस आपके फार्मेसी कॉन्फ्रेंस में, और वहां से सीधे आए आपके बीच में जुड़े से चल के आ रहे हैं। तो सिर्फ एक कॉल के ऊपर आया, आज विक्रम ने इन्वाइट करा जाना है। आप देखो रात को 8 बजे आपके बीच में आ रहे हैं चल के नहीं दूर से, तो हम सरकार हमको तालियों से एक बार दोबारा धन्यवाद करेंगे। और हमने हमारे सहपाठी के लोग, हमारे दोस्त के लोग, हमने बोलना डॉक्टर राहुल पटेल को जो राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के मेंबर हैं और रजिस्ट्रार भी हो चुके हैं। राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग वो है जिसके अंदर जो आपके मेडिकल होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उस काउंसिलिंग के सर मेंबर है, तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपके राजस्थान स्टेट के मेंबर है, हल्के आप स्पेशल रिकमेंडेशन पे भी नहीं जाते किसी के पास में, लेकिन आपके बीच में बता रहे हैं। और मैं सरपंच साहब को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे राहुल पटेल जी का जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा
आदरणीय मंच मेरे गुरुजी बड़े भाई सुरेश चौधरी जी, सरपंच साहब सरदार भूपेंद्र सिंह जी, कासम जी और मेरे भाई मेरे सहपाठी डॉक्टर विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया, इन छोटे छोटे बच्चों के सामने दो शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों समय बहुत हो गया है, आप लोग भी बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे और हमारी भी थोड़ी सी गलती रही कि हम थोड़े लेट हो गए हैं, पर यह है कि बहुत दूर से आना पड़ा है तो थोड़ा सा हो जाता है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मात्र 3 चीजें कहूंगा। बच्चों बहुत पढ़ो, खूब पढ़ो। दूसरी चीज, पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी ध्यान दो। खेलना भी बहुत जरूरी है, शारीरिक परिश्रम करना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज और सबसे जरूरी चीज, मोबाइल से दूरी बनाओ। आजकल बच्चों में सबसे जो गलत आदत हो गई है वो हो गई है मोबाइल। सारे मेरे साथ सामने अभिभावक बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, आपके बच्चों को मोबाइल, बच्चा जिद करता है, बच्चा होता है जिद भी कर लेता है, पर उससे कोशिश करो मोबाइल उतना ही दिया जाए जितना की जरूरत हो, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीजें भी है, गलत चीजें भी है। बच्चा समझ नहीं पाता है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि मोबाइल कितनी देर देना है और उसमें बच्चा क्या देख रहा है, इसकी आप थोड़ी सी निगरानी रखो। इसी चीज के साथ आपको देर में एक बार पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। भारती स्कूल बाबा रूपनाथ सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट।
साल से पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनका एक बता दूं, नवंबर दिसंबर में सबसे पहले कोई भी काम करो सबसे पहले पूरे विद्यालय पहुंचने के समय जो स्कूल का टाइम है उससे 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले स्कूल में सब होते हैं। सिंपल साथ ही बता देता हूँ, ना ही साइकिल चलानी आती है, ना ही मोबाइल रखते हैं अपने पास में। आज के युग में एक मात्र साल में आपको मैं दिखाऊंगा जिनके पास स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। कीपैड जो फोन का फोन भी सबके पास में नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ यादव सर को कि वो हमारे बीच में आए। और साथ ही मैं अपने मूल्य सर पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और हमारे पिता जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उन्हें हमारे मूल्य हमारे स्कूल किसान यादव सर की रेस्पेक्ट है। यादव सर सुरेश सर प्लीज सर। सर्कल हमने अपने स्कूल की तरफ से इनाम के रूप में 3100 रुपए का चेक हम सर के लिए दे रहे हैं, जिससे हमारे स्कूल की बच्चों से भी चाहूंगा कि जोरदार स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां बजाई जाए। चेक हमने सर के लिए दिया है, ये 37 का है। लगन अरे थैंक यू सर। बार है ना से घर मिलने चले जाओ, सर मार्केट में चले जाए तो सर की इच्छा के बिना आप उनसे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि सर फोन तो रखते नहीं, जब मन करेगा घर आएंगे। सर लाजो जोरदार तालियां बजाई जाए बच्चों से, अभिभावकों से बहुत निवेदन कर रहा हूँ। सर लेना चाहिए तो अनिल सर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अनिल सर मैं सबको बुलाना चाहूँगी और इसी के साथ मोबाइल के बच्चे तैयार रहे आपकी प्रस्तुति के दोस्तों टाइम बहुत हो रहा है, प्लीज। चल लो संचालक आए हैं और विक्रम जी सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। बड़ी खुशी हुई है देखकर कि रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी बच्चों का उत्साह देखते बनता है और आज के युग में जरूरी भी है ये कि बच्चों में बड़ी बात है। और मुझे चाहूँ कि अपना में रिचार्ज ना रहियो बच्चों से बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ, बजती रहे, तालियां बजाते रहे। Thank you so
नीचे बैठेगा। मुस्कुराते बच्चे की और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो। ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वो क्लास का सबसे खुशहाल वाला बच्चा था। दिखाओ, अभी ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपकी 2 अक्षर प्यार की, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में खेल रहा था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तो वो मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन। कॉम्बिनेशन ये होगा, नाम हमारा होगा CLC जी के BTPS होगा, भारतीय पब्लिक स्कूल। ऐसे होगा। ये उन्होंने बोला है हमारा स्टडी मेटेरियल यूज करो, हमारा पूरे नोट कम से लोग पूरा शेड्यूल हमारा फॉलो होना चाहिए। तो ये हम आपका जो कलर कॉम्बिनेशन ये देते हैं, और ये टी-शर्ट भी प्रिंट होकर स्टिकर पे आ रही है, उन्होंने खुद इसका टेंडर।
सभी अभिभावक महोदय, बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट एंड बाल भारती स्कूल के संचालक भाई विक्रम जी, आपने हमें यहाँ और आपने जो ये प्रोग्राम किया है बहुत ही सराहनीय है और आप हर वर्ष कर ही रहे हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अब अपना निजी एक जगह प्लॉट ले लिया है, बाउंड्री वॉल भी हो गई है, जल्दी ही वहाँ पर बिल्डिंग तैयार होगी। ये स्कूल एक बड़ा रूप लेगा ऐसा मेरा मानना है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये स्कूल एक बड़ा रूप लेगा और ये इलाके में अपनी ख्याति प्राप्त करेगा। मैं खासतौर से शाला प्रबंधक समिति और सभी जो यहाँ के स्टाफ है और खासतौर से विक्रम जी का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आपका स्टाफ है इसका भी सम्मान किया जाए, ये जरूरी था, शायद आप भूल गए या लास्ट में है। थैंक यू वेरी मच।